हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही नॉलेज से भरा हुआ वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं और समझते हैं तो आपका मार्केट को जो देखने का नज़रिया है वो आज बिल्कुल ही बदल जाने वाला है। क्योंकि आपका जो टारगेट रहेगा वो टारगेट ज़रूर आएगा। जैसे कि बैंक निफ्टी ने आज एक रेसिस्टेंस ब्रेक किया यहाँ पे और टारगेट पे नहीं पहुंच पाया। कारण क्या था? जबकि बैंक निफ्टी नहीं पहुंच पाया, लेकिन अगर आप जो चीज़ बाय करते उसका टारगेट आ चुका है। यानी कि कॉल में टारगेट आ चुका था। ये बैंक निफ्टी ने नहीं दिया लेकिन कॉल ने दे दिया टारगेट। तो यही चीज़ पे आज हम बात करने वाले हैं, इसी चीज़ पे हम बात करने वाले हैं और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। आज के बाद अगर जो आप टारगेट डिसाइड करेंगे वो टारगेट आपका ज़रूर आने वाला है। ठीक है, आज के बाद जो आप टारगेट डिसाइड करेंगे वो आपका टारगेट ज़रूर आएगा। और आगे के लिए आपको बता दूं कि आप जो डबल बॉटम डबल टॉप की स्ट्रेटजी यूज़ करते हो वो मैं आपकी छुटवाने वाला हूँ। अभी से बता देता हूँ, क्योंकि यह स्ट्रेटजी के कारण आप लोग बहुत लॉस कर रहे हो। क्यों कर रहे हो इसका कारण मुझे पता। आप बोल दो कि नहीं मुझे तो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट होता होगा, पर जहाँ पे मैं निकलता हूँ वहाँ पे आप एंट्री लेते हो इसमें, तो वो चीज़ आपकी मैं बदलने वाला हूँ। ठीक है, जहाँ पे आप लोग एंट्री लेते हो इसमें वहाँ पे मैं निकल जाता हूँ, तो वो भी स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ। आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी लेके आऊँगा, लेकिन पहले आपको वीडियो पे लाइक कमेंट की बारिश करनी होगी और वीडियो को दबा के शेयर करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और आप चैनल पे बने रहिए और डेली वीडियो देखते रहिए। आपको मार्केट को देखने का नज़रिया मैं पूरा बदलने वाला हूँ। यानी कि आपके जो जो टारगेट आप डिसाइड करोगे वो आपके टारगेट जो ज़रूर आएंगे। तो बाकी ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए हम बात करते हैं फॉर्मूले पे। पहले आप थोड़ा देख लो कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जो है तैयार किया, जो कि एक आप स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बोल सकते हो। क्योंकि देखो बार बार प्राइस एक ही जगह घूमना और ब्रेक नहीं कर पाना, इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था। अगर ये ब्रेक होता तो आपका टारगेट आना था ऊपर साइड का, जो कि टारगेट आपको नहीं मिला। तो यहाँ पे एक तरीके से देखो तो आप फेक भी बोल सकते हो, लेकिन एक तरीके से आप देखो तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। क्यों किया, कब किया? ये टारगेट आपका नहीं होना था। ये टारगेट आपका क्यों और कब आना था वो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस ब्रेक हो चुका था, तो यहाँ पे ये टारगेट आना था आपका, जो कि नहीं आया। इसका कारण क्या है? क्योंकि आप अगर देखोगे तो कॉल के अंदर आप जाके देखोगे तो कॉल के अंदर वो टारगेट आपको मिला हुआ है। क्योंकि बैंक निफ्टी जिस टाइम रेसिस्टेंस ब्रेक किया उस टाइम आपका कॉल कहाँ पे घूम रहा था ये देखो। और बैंक निफ्टी के चार्ट के साथ साथ आप कॉल का भी चार्ट देखो। मैं ये नहीं बता कि कॉल का ही देखो। जब आप बैंक निफ्टी देख रहे हो और आपको लगे कि बैंक निफ्टी ऊपर साइड जा रहा है, जो चीज़ आप बाय कर रहे हो उसका चार्ट देखो। यानी कि आप कॉल बाय कर रहे हो, 4300 का कॉल मैंने बाय किया, तो मैं उसका चार्ट जरूर देखूंगा और उसके हिसाब से टारगेट सेट करूंगा। तो मेरे कहने का मतलब है, रेसिस्टेंस अगर बैंक निफ्टी का ब्रेक हुआ है तो चेक करो कि कॉल का रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ या नहीं ब्रेक हुआ। अगर कॉल का भी रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया तो कॉल का टारगेट क्या है और बैंक निफ्टी का टारगेट क्या है। ठीक है, ये चीज़ जरूर चेक किया करो। मैं इसको आपको एक बार व्हाइट बोर्ड पे समझा समझा देता हूँ, उसके बाद हम चार्ट पे समझेंगे इस चीज़ को, ताकि आपको आगे से लॉस ना हो और आप मार्केट को थोड़ा अलग तरीके से देखो। जैसा कि मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस तरीके से मार्केट को देखो आप। तो अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। जैसे कि बैंक निफ्टी जो है आपका यहाँ से चला और यहाँ पे जाके बार बार टाइम बिता रहा है और आपने एक रेसिस्टेंस बना दिया। क्योंकि आप भी एक, आपको भी पता है बार बार टाइम बिताया एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर गया, बार बार टाइम बिताया और यहाँ कहीं घूम रहा है, आपने एक रेसिस्टेंस बना दिया कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है। अगर ये बार बार ब्रेक हो रहा है प्राइस जो है, सॉरी, बार बार प्राइस जो है कि जगह टाइम बिता रहा है, अगर ये ब्रेक होगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन ऊपर कहाँ जाएगा? नेक्स्ट रेसिस्टेंस तक। चलो, आपका ये टारगेट भी आपने सही डिसाइड किया आपके हिसाब से, और बैंक निफ्टी के हिसाब से ये टारगेट ही रहना था, तो आपने टारगेट डिसाइड कर दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, आपका रेसिस्टेंस ब्रेक होने के भी टारगेट आ जाता है, आप खुश हो जाते हो, और कई बार नहीं आता, तो आप क्या एक बार प्रॉफिट में होते हो एक बार लॉस में होते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हो। तो आपका ये नज़रिया बदल दूं, अच्छा रहेगा। तो आप एक काम करो, पहले बैंक निफ्टी देखो कि बैंक निफ्टी कहाँ घूम रही है। बैंक निफ्टी यहाँ पे है और रेसिस्टेंस क्या है? यहाँ पे है। अब बैंक निफ्टी ये रेसिस्टेंस ब्रेक करने वाली है, तो आप क्या बाय करने वाले हो? यहाँ पे आप कॉल बाय करने वाले हो, क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी तो कॉल बाय करोगे। अब कॉल बाय करने वाले हो कौन सी करोगे वो आपकी मर्जी है, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। चलो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इन द मनी बाय करता हूँ। तो मैंने देखा कि मैं 43,600 का कॉल बाय करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जब रेसिस्टेंस ब्रेक होगा तो उससे पहले तैयारी करूंगा कि मैं मुझे कॉल बाय करना है, और मैं जो कॉल है उसका चार्ट देख लेता हूँ थोड़ा। तो मैं कॉल के चार्ट पे गया तो कॉल ने जो यहाँ पे हाई बना रखा था, उसके बाद प्राइस जो है यहाँ पे ऐसे कैसे घूम रहा था, यहाँ पे ऐसे मान लो ऐसे प्राइस घूम रहा है, पहले हाई बना हुआ था यहाँ पे कॉल का, और ऐसे प्राइस जो घूम रहा है।
तो मैंने देखा यार कि बैंक निफ्टी अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक करता है तो कॉल कौन सा रेसिस्टेंस ब्रेक करेगी। चलो मान लो कॉल यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस आपको कॉल का नहीं दिख रहा है, अगर रेसिस्टेंस दिख रहा है तो पहले तो कॉल का रेसिस्टेंस सेट करो, ठीक है। नहीं तो आप ये देखो कि बैंक निफ्टी जब रेसिस्टेंस ब्रेक करे तो कॉल कहाँ पे उस टाइम, ऐसे देख सकते हो। चलो मानो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे रेसिस्टेंस ब्रेक करने की तैयारी की और रेसिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और आप आगे कॉल के अंदर, और आपने आके देखा कॉल जो है यहाँ कहीं घूम रहा है, तो आपको लगे कि यार बैंक निफ्टी ने रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया, मैं कॉल बाय कर लेता हूँ। चलो आपने उसको देखते हुए कॉल बाय कर ली, तो आप यहाँ भी सही हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान कर लो कि रेसिस्टेंस कहाँ है, बैंक कॉल का रेसिस्टेंस तो दूर होगा। चलो मानो कि बैंक निफ्टी ने रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया, तो कॉल का रेसिस्टेंस कहाँ है इतना देख लो। तो कॉल अभी यहाँ कहीं घूम रही है लेकिन कॉल का रेसिस्टेंस यहाँ पे है, तो आप एक काम करो बाय कर लो, कोई बात नहीं। बैंक निफ्टी कॉल जो है यहाँ तक चला जाएगा आराम से, कॉल जो आपका वो यहाँ तक चला जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी ने रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया और आपने कॉल का रेसिस्टेंस चेक किया, अगर बैंक निफ्टी ने ये रेसिस्टेंस चेक ब्रेक किया है और आपका कॉल जो है यहाँ की घूम रहा है और यहाँ कहीं रेसिस्टेंस भी है, तो आप क्या करते, बैंक निफ्टी अब यहाँ पे सॉरी कॉल यहाँ पे आ गई है और बैंक निफ्टी रेसिस्टेंस ब्रेक कर चुकी है, तो आप क्या करते हैं, आप बाय नहीं करते जब तक ये रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं कर देती कॉल, आप नहीं बाय करते। आपको लगे कि हाँ कॉल ने भी रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया है और बैंक निफ्टी ने भी रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया है, अब बैंक निफ्टी का ये रेसिस्टेंस है और कॉल का जो है ये रेसिस्टेंस है, तो अब आप टारगेट कौन सा बनाते हैं, ये रेसिस्टेंस आपका टारगेट रहता ना कि ये, ठीक है। कॉल के हिसाब से टारगेट सेट करते हैं, आपका ये रेसिस्टेंस टारगेट है कॉल के अंदर। चलो ये रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी ने भी बाय कर सॉरी ये रेसिस्टेंस कॉल ने भी ब्रेक कर दिया और बैंक निफ्टी ने भी ब्रेक कर दिया। अब बैंक निफ्टी का आपका ये टारगेट है, कॉल का आपका ये है। चलो मानो आपने यहाँ ब्रेक करते बाय कर लिया और आपका यहाँ तक पहुँच चुका है प्राइस, यहाँ तक प्राइस पहुँच गया क्योंकि ये रेसिस्टेंस है, ये आपका टारगेट है और टारगेट आ चुका है। अब आप देखो बैंक निफ्टी कहाँ पे पहुंचा, बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पहुंचा, मान लो बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पहुंचा, तो आपको लगा कि यार अभी तक तो आप कॉल का चार्ट ही नहीं देख रहे हो, कॉल का चार्ट ही नहीं देख रहे हो और आप अकेला बैंक निफ्टी का देख रहे हो, तो आप क्या करते हैं कि यार ये टारगेट अभी दूर है, अभी आ जाएगा, थोड़ा बहुत नीचे गया, आप सोचोगे नहीं यार नीचे जा रहा है कोई ना आ जाएगा, ये टारगेट तो देगा। लेकिन ये क्या है, ये नीचे चल पड़ा और आपका टारगेट ही नहीं आया और आप निराश हो, लॉस में हो। लेकिन टारगेट आ चुका है मेरे भाई, जो आपने कॉल भी सॉरी जो आपने कॉल बाय किया उसका टारगेट आ चुका है, क्योंकि उसका टारगेट यही था। यहाँ पे रेसिस्टेंस है, जब तक ये कॉल है ये रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं करेगी बैंक निफ्टी का ये टारगेट नहीं आने वाला, क्योंकि कॉल भी तो एक रेसिस्टेंस पे खड़ी है, ये ब्रेक नहीं कर रही है। जब तक कॉल रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं करेगी बैंक निफ्टी का ये टारगेट नहीं आएगा। अगर ये कॉल जो है ये रेसिस्टेंस ब्रेक कर देती तो आप फिर बैंक निफ्टी के इस वाले टारगेट के लिए आराम से बैठे रहते, बैंक निफ्टी ये टारगेट पे पहुंच जाती अगर कॉल ये रेसिस्टेंस ब्रेक कर देती, फिर आपका कॉल का जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है वो टारगेट बना लेते, फिर आपका कॉल का ये रेसिस्टेंस जो है ये आराम से आ जाता, या ये फिर टारगेट जो है ये आराम से आ जाता, ठीक है। ये टारगेट जो है कॉल के अंदर आपको आराम से आ जाता, समझ गए, और इसका ये टारगेट आ जाता। तो ऐसा आपका जो है बिल्कुल सही जाने वाला था कॉल, लेकिन आपके साथ हुआ क्या, अब वो समझो। ये तो था कि आपको बाय कैसे करना है, अब ये समझो कि आपके साथ हुआ क्या, जैसे कि आज हुआ है या फिर और कभी भी होता होगा। तो मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लो बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी को थोड़ा साफ करना पड़ेगा अपन को। बैंक निफ्टी का ये टारगेट था और बैंक निफ्टी ने रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया था और कॉल जो है उस टाइम आपने आके देखा कॉल का प्राइस यहाँ कहीं घूम रहा है और आपने देखा कॉल जो है कॉल का रेसिस्टेंस कहाँ पे है, कॉल का रेसिस्टेंस यहाँ पे है। तो आपने देखा कि यार कॉल जो है यहाँ कहीं घूम रही है और कॉल का रेसिस्टेंस यहाँ पे है, तो कॉल इस रेसिस्टेंस तक आराम से चली जाएगी, क्योंकि रेसिस्टेंस से पहले तो कहाँ मुड़ने वाली है, रेसिस्टेंस के पास तो आराम से चली जाएगी। अगर यहाँ कहीं रेसिस्टेंस होता तो आपको वेट करना पड़ता कि रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया तो मैं बाय करूँगा, चाहे बैंक निफ्टी रेसिस्टेंस ब्रेक कर दे, कॉल नहीं किया, कॉल नहीं करेगी तब तक मैं बाय नहीं करूँगा, तो फिर तो आपका ये फंडा रहता। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे बैंक कॉल का जो रेसिस्टेंस ही नहीं है और कॉल यहाँ कहीं घूम रही है, तो आप बाय कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी ने रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया है तो आप यहाँ पे कॉल बाय कर लो, ये टारगेट आ जाएगा कॉल का। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बैंक निफ्टी का ये टारगेट आ जाए, कॉल का ये टारगेट आराम से आ जाएगा। अब आपने बाय कर लिया और कॉल जो आपका ऊपर साइड चल पड़ा और कॉल अपने रेसिस्टेंस पे पहुंच चुका है, कॉल अपने रेसिस्टेंस पे पहुंच चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो अपने रेसिस्टेंस पे अभी तक नहीं पहुंचा। बैंक निफ्टी अभी तक यहाँ पहुंचा है और कॉल जो अपने रेसिस्टेंस पे पहुंच चुका है, लेकिन आप कॉल का चार्ट ही नहीं देख रहे हो और बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, तो आप बैंक निफ्टी के इस टारगेट का वेट कर रहे हो जो कि नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला और क्यों आएगा, अगर क्या करते तो आता,
तो ये टारगेट नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि कॉल जो है एक रेसिस्टेंस पे खड़ी है और कॉल ने अभी तक रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं किया है। अगर कॉल ने रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं किया तो ये टारगेट नहीं आने वाला। अगर कॉल ये रेसिस्टेंस ब्रेक कर देती है तो आपका कॉल ऊपर साइड चला जाएगा यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे ये टारगेट आ जाता बैंक निफ्टी के अंदर। तो टारगेट जब बैंक निफ्टी के हिसाब से डिसाइड ना करते हुए जो आप बाय कर रहे हो उसके हिसाब से डिसाइड कर लो, ताकि आपको लॉस ना हो, आप प्रॉफिट में निकल जाओ। टारगेट जो है बैंक निफ्टी के हिसाब से डिसाइड ना करते हुए कॉल के हिसाब से कर लो, ताकि आप कॉल में वहाँ से निकल जाओ। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि अकेला बैंक निफ्टी का ही स्पॉट रेसिस्टेंस देखो, सॉरी कॉल का ही स्पॉट रेसिस्टेंस देखो, अकेला बैंक निफ्टी का मत देखो, ये नहीं कहने वाला। क्योंकि कई बार क्या होता है, इसका उल्ट हो जाता है। क्योंकि बैंक कॉल जो होता है वो आपका रेसिस्टेंस से निकल जाता है। कॉल जो है वो तो एक रेसिस्टेंस ब्रेक कर देता है, लेकिन उस टाइम बैंक निफ्टी क्या होता है, एक रेसिस्टेंस पे खड़ा होता है, उसकी ब्रेक नहीं कर रहा होता, तो उस टाइम फिर फंस जाते हो आप। यहाँ पे मान लो बैंक निफ्टी जो है ऐसे करके एक रेसिस्टेंस पे खड़ा है और आप कॉल अकेला देख लो कि यार सर ने बताया वैसे करते हैं, और कॉल जो आपका रेसिस्टेंस ब्रेक कर चुका है, तो आप क्या करते हो, कॉल जो है वो बाय कर लेते हो कि यार रेसिस्टेंस ब्रेक कर चुका है, ये टारगेट आराम से आ जाएगा। जबकि क्या होता है, बैंक निफ्टी जो है ये रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं कर रही होती और ये नीचे चल पड़ती है, और कॉल आपका थोड़ा बहुत ऊपर गया और यहाँ से नीचे चल पड़ता है, फिर आपको यहाँ पे लॉस होने वाला है, फिर आपको यहाँ पे लॉस होने वाला है। तो कम से कम ये देखो कि जो चीज़ रेसिस्टेंस ब्रेक कर रही है, यानी कि कॉल है चाहे बैंक निफ्टी है, दोनों में हो रहा है या नहीं हो रहा रेसिस्टेंस ब्रेक। अगर दोनों में रेसिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो अब उनका टारगेट में कितनी दूरी है। जैसे कि आपने देखा कि कॉल भी एक रेसिस्टेंस पे खड़ी है यहाँ पे, और बैंक निफ्टी की एक रेसिस्टेंस पे खड़ी है। बैंक निफ्टी ने एक अपना रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया है, तो आप बैंक निफ्टी में इस रेसिस्टेंस का वेट कर रहे हो। अब कॉल का और देख लो कहाँ पे है, कॉल का यहाँ पे है। तो अब आप कॉल के अंदर बैठे रहो, क्योंकि बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, कॉल का भी हो चुका है। अब टारगेट जो आप कॉल के हिसाब से डिसाइड करो, टारगेट कॉल के हिसाब से डिसाइड करो। अब कॉल जो आपका टारगेट क्यों निकल पड़ा है, और टारगेट आ चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी यहाँ कहीं घूम रहा है, टारगेट में नहीं पहुंचा, तो आप कॉल के टारगेट से निकल जाओ, कॉल के टारगेट पे आप निकल जाओ, प्रॉफिट बुक कर लो। अगर आपको लगे फुल मूवमेंट के साथ ये ब्रेक हो रहा है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का वेट करो। अब ये टारगेट आ जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे पहुंच जाएगा, फिर बैंक निफ्टी यहाँ पे पहुंचने वाला है। अब बैंक निफ्टी यहाँ पहुंच गया और आपका ये टारगेट आ गया, ठीक है, फिर आप ऐसा कर लो। और दोनों में ये देख लो कि रेसिस्टेंस ब्रेक हो चुके हैं। अब दोनों में रेसिस्टेंस ब्रेक हो चुके हैं तो आप प्रॉफिट बनाओ, कौन रोकता है आपको। इसमें रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ, लेकिन टारगेट जो है दोनों में रेसिस्टेंस ब्रेक हो चुके हैं, दोनों में स्पॉट ब्रेक हो चुके हैं। तो टारगेट जो आपका कॉल के हिसाब से, या जो चीज़ बाय कर रहे हो, पुट या कॉल बाय कर रहे हो, उसके हिसाब से सेट कर लो। पहले वो देखो, वो रेसिस्टेंस पहले रहेगा, क्योंकि जो चीज़ बाय कर रहे हो वो पहले रहेगा। अब ये यहाँ पे रेसिस्टेंस पे पहुंच चुका है, ये ब्रेक ही नहीं करेगा और कॉल जो आपका यहाँ से वापस मुड़ जाएगा, तो आप लॉस कर लोगे। अगर आप इसका टारगेट इसके हिसाब से डिसाइड करोगे, आप यहाँ पे प्रॉफिट लेके निकल जाओगे, तो ये नीचे आ ही जाए। अब आपको भी पता है कि ये तब तक नहीं जाएगा जब तक ये रेसिस्टेंस है, कॉल जो अब मैंने बाय कर रखी है, ये इस रेसिस्टेंस ब्रेक ना कर दे, तब तक ये यहाँ तक नहीं जाने वाला। ठीक है, आगे समझ, आगे होगा समझ, या एक बार और समझाऊँ? ठीक है। अब मान लो बैंक निफ्टी रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया और कॉल जो आपका यहाँ कहीं ऐसे घूम रहा है, तो आपको लगे कि यार कॉल का रेसिस्टेंस अभी दूर है, यहाँ पे है, लेकिन बैंक निफ्टी रेसिस्टेंस ब्रेक कर चुकी है और टारगेट बैंक निफ्टी का ये है। तो बैंक निफ्टी रेसिस्टेंस ब्रेक कर चुकी है और कॉल का दूर है, तो अब कॉल वाले रेसिस्टेंस को टारगेट बना दो, क्योंकि बैंक निफ्टी रेसिस्टेंस से निकल चुकी है और कॉल का रेसिस्टेंस ये है, तो ये टारगेट बना लो कॉल का। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अब यहाँ तक चली जाएगी, अब ये इस रेसिस्टेंस तक जाएगी, और बैंक निफ्टी अगर यहाँ, अगर ये रेसिस्टेंस पे पहुंच चुकी है तो बैंक निफ्टी आपका अगर यहाँ पे है तो यहीं रुक जाएगा। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगी इस रेसिस्टेंस को, बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाने वाला। अगर ये ब्रेक कर देती है इस रेसिस्टेंस को, तो बैंक निफ्टी में आपका ये टारगेट आ जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर टारगेट सेट करोगे कॉल के हिसाब से, तो आप फायदे में रहोगे। लेकिन दोनों को देखो कि ये ब्रेक कर चुका है, इधर ये रेसिस्टेंस ब्रेक कर चुका है। अब ये रेसिस्टेंस कॉल का टारगेट है, बैंक निफ्टी का ये रेसिस्टेंस टारगेट है। अब कॉल अपने रेसिस्टेंस पे पहुंच चुकी है और बैंक निफ्टी यहाँ कहीं घूम रही है, तो कॉल में आपका टारगेट आ चुका है, निकल जाओ। अगर फुल मूवमेंट के साथ ब्रेक हो रहा है तो बैठे रहो। अब ये रेसिस्टेंस आपका टारगेट रहेगा, कॉल यहाँ तक पहुंचने वाली है, बैंक निफ्टी यहाँ तक पहुंचने वाला है। ठीक है, सिंपल फंडा समझा दिया, और आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अब हम इसको चार्ट पे समझते हैं। एक ही चीज़ 10 बार बताता हूँ मैं, और आपको 10 बार बताया होगा मैंने कम से कम ये। तो अब बात करते हैं। अब ये देखो यार, इस चार्ट को क्या हो जाता है पता नहीं, चलते चलते चार्ट खराब होने लगता है।
अब देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर गया, टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद ब्रेक किया, लेकिन इतना का ऊपर गया है, बस इतना का ऊपर गया, जबकि टारगेट ये था, या ये नहीं आता तो कम से कम यहाँ तक तो पहुँचना था इसने। ये देखो यहाँ भी एक रेसिस्टेंस है, यहाँ तक तो पहुँचना था, लेकिन पहुँचा क्या, बिल्कुल थोड़ा सा ब्रेक करके यहाँ से वापस नीचे आ गया। और अब आप बोलो कि अब आप ये बोल दो कि 15 मिनट की अगर कैंडल की जो बॉडी है उसकी ब्रेक करके यहाँ पे बॉडी ब्रेक करके यहाँ पे ऊपर बंद होती तो मैं ये टारगेट सोचता, अब ये बोल दो आप, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप जाके अब कॉल के अंदर देखो क्या हो रहा था उस टाइम। जब बैंक निफ्टी जो है वो रेसिस्टेंस ब्रेक किए थे बैंक निफ्टी ने, तब कॉल जो आपका ये जो देखो ये 3 बजे वाली कैंडल जो है आप देख सकते हो, वहाँ पे जाके बैंक निफ्टी में जो ब्रेक की थी वो कौन सी कैंडल है, मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझो आप। ठीक है, 3 बजे की कैंडल है, उसने रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक कर दिया। अब आप हो उस टाइम कॉल में, तो मान लो कि यहाँ पे ये 3 बजे वाली कैंडल है, ये ग्रीन थी उस टाइम, यहाँ से चल पड़ी, तो आपने देखा कि यार ये ऊपर जा रही है और बैंक निफ्टी जो है रेसिस्टेंस ब्रेक कर चुकी है। यार चल जा, पेन नहीं चलता जल्दी यहाँ पे, ये रेसिस्टेंस ब्रेक कर चुकी है और कॉल जो आपका यहाँ कहीं घूम रहा है, और आपको लगे कि यार कॉल का रेसिस्टेंस देखो ये दूर है, यहाँ पे है, तो कॉल यहाँ से जब बैंक निफ्टी ने रेसिस्टेंस ब्रेक किया तो कॉल के आसपास कोई रेसिस्टेंस नहीं था, यहाँ पे कोई भी रेसिस्टेंस नहीं था, कॉल यहाँ कहीं घूम रहा था, तो आपको कॉल बाय कर लेना था यहाँ पे। लेकिन कितने पे बाय होता उस टाइम कॉल, 350 पे, तो आपने मान लो 350 पे कॉल बाय कर लिया, बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ और आपने कॉल के अंदर देखा कोई रेसिस्टेंस नहीं है पास में, रेसिस्टेंस जो वो दूर है, यहाँ पे है, तो आपने देखा कि कॉल का रेसिस्टेंस यहाँ पे है और आपने बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस लगा लिया, उसके हिसाब से टारगेट सेट कर लिया यहाँ पे ऊपर कि ये बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस है, अब यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ तक जाएगा। लेकिन हुआ क्या, बैंक निफ्टी जब ब्रेक करके ऊपर हुआ तो कॉल जो है यहाँ से चल के इस रेसिस्टेंस पे पहुँच चुका था। तो जब कॉल का रेसिस्टेंस आ चुका है, यानी कि 350 से चल के कॉल जो है 413 पे पहुँच चुकी है। देखो 350 से कॉल 413 पे पहुंच गई, यानी कि यहाँ पे आपको कितने पॉइंट का टारगेट मिल गया, 63 पॉइंट का। तो 63 का छोड़ो यार, 40-50 मान लो, 40 पॉइंट का टारगेट तो आराम से मिला है आपको यहाँ पे। तो आप यहाँ पे बाय करते हैं तो आपको पता है कि बैंक निफ्टी रेसिस्टेंस ब्रेक कर चुका है और कॉल का रेसिस्टेंस जो है वो दूर है, तो कॉल जो है इस रेसिस्टेंस तक आराम से पहुंच जाएगी। क्यों पहुंच जाएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने रेसिस्टेंस ब्रेक किया है, तो कॉल इस रेसिस्टेंस तक पहुंच जाएगी। अब कॉल पहुंच गई रेसिस्टेंस पे, अगर आप उस टाइम कॉल में होते तो 40 पॉइंट लेके निकल जाते, कॉल में होते तो 40 पॉइंट लेके निकल जाते, बैंक निफ्टी के इस रेसिस्टेंस का वेट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि कॉल जो है एक रेसिस्टेंस पे पहुंच चुका है। अब अगर कॉल ये रेसिस्टेंस ब्रेक करेगी तो मैं बैंक निफ्टी में इस टारगेट के लिए बैठूंगा। अगर कॉल इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो मैं बैंक निफ्टी में इस टारगेट के लिए बैठूंगा। फिर आप बैंक निफ्टी में इस टारगेट के लिए बैठते, ऊपर वाले टारगेट के लिए। कॉल रेसिस्टेंस ब्रेक कर देती, लेकिन कॉल रेसिस्टेंस ब्रेक करती तो कहाँ तक जाता, कॉल रेसिस्टेंस ब्रेक करती तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब यहाँ पे जाती कॉल, अब कॉल का ये टारगेट आता और बैंक निफ्टी का ये वाला टारगेट आ जाता, यानी कि बैंक निफ्टी का ये वाला टारगेट आ जाता। अब बैंक निफ्टी इस टारगेट पे पहुंचती, बैंक निफ्टी इस टारगेट पे पहुंचती तो आप क्या करते, आप देखते कि अब ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, अब बैंक निफ्टी का ये रेसिस्टेंस ब्रेक होता तो अब फिर कॉल में जाते दोबारा। अब देखते कि कॉल कहाँ पे है, अब कॉल अगर इस रेसिस्टेंस पे खड़ी है, अगर ब्रेक नहीं कर रही है तो बाय नहीं करना है। बैंक निफ्टी ने रेसिस्टेंस ब्रेक किया है, कॉल ने नहीं किया। अब कॉल ये रेसिस्टेंस ब्रेक करती तो आप बाय कर लेते, क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया ऊपर वाला और कॉल ने भी रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया है। अब कॉल कहाँ तक जाएगी, ये टारगेट रहेगा कॉल का, तो अब कॉल के अंदर टारगेट जो है इसका वेट करना है। लेकिन बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस कितना है, कहाँ पे है, वो भी थोड़ा नज़र रखो। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में आप चले गए, बैंक निफ्टी में रेसिस्टेंस कहाँ पे दिखा रहा है, बैंक निफ्टी में देखते हैं, नीचे आओ थोड़ा। अब बैंक निफ्टी का जो रेसिस्टेंस है, ये देखो यहाँ से प्राइस बहुत गिरा हुआ है, यहाँ से प्राइस गिरा हुआ है आके, तो ये लगा देते। अगर ये नहीं लगाना है तो आप जहाँ से प्राइस यार देखो नीचे गिरता है ना, वो भी एक रेसिस्टेंस ही होता है। ठीक है, अब यहाँ से प्राइस देखो कितना नीचे गिरा हुआ है एकदम, तो ये रेसिस्टेंस है यहाँ पे। यहाँ से देखो प्राइस नीचे गिरा हुआ है, सुबह मार्केट ओपन होते ही यहाँ नीचे गिर पड़ा प्राइस, तो ये क्या शायद ऐसा ही होगा कुछ, हाँ 9:15 की कैंडल है, तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बना देते हैं। ठीक है, अब बैंक निफ्टी ये ब्रेक करती तो आप ये टारगेट रखते, या फिर इसका वेट करते कि पूरा जोन बैंक निफ्टी ब्रेक करे,
फिर ये टारगेट सेट कर लेते आप, अब यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का ये टारगेट सेट कर लेते हैं, लेकिन कॉल का भी तो देखते फिर साथ में, कॉल कहाँ तक जाएगा। तो कॉल मान लो इस जोन को आप देखते कि कॉल यहाँ पे घूम रहा है, तो आप देखते कि कॉल ये रेसिस्टेंस ब्रेक कर दे, फिर कॉल यहाँ तक जाएगा। तो अब कॉल ये रेसिस्टेंस ब्रेक करके चल पड़ता, उधर बैंक निफ्टी जो है इधर मान के चलो रेसिस्टेंस है, कोई भी रेसिस्टेंस है, बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया और कॉल ने भी रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया। अब बैंक निफ्टी का ये टारगेट बन रहा है, फिर कॉल का देखते, कॉल का कौन सा बन रहा है, कॉल का ये टारगेट बन रहा है। अब आप नज़र किस पे रखते, कॉल पे रखते कि कॉल रेसिस्टेंस पे पहुंचा या नहीं पहुंचा। कॉल जो वो टारगेट पे पहुंच चुका है, तो आप क्या करते, फिर दोबारा बैंक निफ्टी में जाते, देखते बैंक निफ्टी कहाँ है, बैंक निफ्टी यहाँ कहीं घूम रहा है। तो आप क्या करते, कॉल का टारगेट आ चुका है, निकल जाओ। कॉल का टारगेट आगे निकल गए। अब देखो कॉल अगर आपको लगे फुल मूवमेंट के साथ इसको ब्रेक कर रहा है, तो आप बैठे रहते हैं, क्योंकि अब बैंक निफ्टी का ये टारगेट आराम से आ जाएगा, क्योंकि कॉल जो है रेसिस्टेंस पे पहुंची हुई है, वो रेसिस्टेंस से निकल चुकी है, तो बैंक निफ्टी का ये टारगेट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कॉल और बैंक निफ्टी दोनों के रेसिस्टेंस देखने हैं, और दोनों को जैसे मैंने समझाया वैसे देखते हुए आपको कॉल बनानी है। अगर चाहे आपका 10 पॉइंट का 20 पॉइंट का टारगेट बन रहा है तो वो बनाओ, लो टारगेट वो आएगा। ठीक है, अगर 50 पॉइंट का टारगेट है तो वो आएगा, 100 पॉइंट का टारगेट है तो 100 पॉइंट का आएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है 20-30 पॉइंट के टारगेट पे निकलना पड़ता है। तो दोनों को सपोर्ट रेसिस्टेंस देखो, दोनों का सपोर्ट रेसिस्टेंस देखते हुए ट्रेड बनाओ, कॉल बनाओ और उसके हिसाब से ट्रेड करो। फिर आपका धीरे धीरे जो है नज़रिया बदलता जाएगा और बड़े टारगेट लेने स्टार्ट कर दोगे आप बैंक निफ्टी और कॉल के अंदर। जो भी है बैंक निफ्टी में हो, चाहे स्टॉक में हो, चाहे कॉल पुट, जो भी है टारगेट अच्छे निकलने शुरू हो जाएंगे। और अब थोड़े टाइम बाद आपको मैं ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूँ जो कि आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, उस पर 30-40 पॉइंट डेली निकाल सकते हो। तो एक ऐसा फॉर्मूला भी देने वाला हूँ, बहुत फॉर्मूले देने वाला हूँ यार, बहुत ज़्यादा। तो आप धीरे धीरे बने रहिए, आपका मार्केट को बदलने वाला मार्केट को देखने वाला नज़रिया मैं बदलने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको जो सिखाने की समझाने की कोशिश की है, तो उस पर पहले प्रैक्टिस करना है यार। जो भी मैं चीज़ सिखा रहा हूँ ना, वो प्रैक्टिस के कारण आएगी। आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो और बैक टेस्टिंग करो जितनी कर सकते हो। फिर पेपर ट्रेड करो, पेपर ट्रेड में अगर रिजल्ट अच्छा हो तो आप यूज़ करो, नहीं तो आप इसको दिमाग से निकाल दो। ठीक है, ये नहीं कि आप मैंने बोल दिया और आप ट्रेड लेके बैठ जाओ, ये गलत है। प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा, प्रैक्टिस करो, बैक टेस्टिंग जितना हो सकता है करो। ठीक है, जो चीज़ मैंने सिखाई है उस पर बार बार प्रैक्टिस करो, और जब आपको लगे कि रिजल्ट अच्छा निकल के आ रहा है तो आप ट्रेड करो। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।